बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं न्यू वीक का न्यू व्लॉग के साथ। तो यहाँ पर जी आजकल लग रही हैं बहुत ही अच्छी अच्छी सी धूप लग रही है। तो धूप लगी तो साथ ही मैंने कहा क्यों ना मटर बना लिए जाते हैं। तो यहाँ मैं मटर ले आई थी बाहर धूप में, और यहाँ बैठ के अभी सारे मटर बनाऊंगी। और इतनी सी धूप लगी हुई है ना कि रोज़ लग रही है जैसे गर्मी वाली धूप होती है। दिन के टाइम गर्मी सी लगती है आपको, रात के टाइम सर्दी हो जाती है। तो यहाँ जी मटर बनाने के बाद जी मेरी सिस्टर ने कहा क्यों ना हम आज कुछ बाहर से ऑर्डर करते हैं। तो हम ऑर्डर कर लिया ये मज़ेदार सा पिज़्ज़ा। अच्छा, पिज़्ज़ा की डिलीवरी हमें विद इन हाफ एन आवर हो गई थी। उसके बाद जी एक हमने स्मॉल पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। ये जो मुन्नू साहब को नज़र आ रहा है ये स्मॉल पिज़्ज़ा है। और एक हमने साथ ही ऑर्डर किया था लार्ज पिज़्ज़ा भी। तो स्मॉल खाने के बाद हमने फिर लार्ज पिज़्ज़ा भी खाया था, और साथ हमने मज़ेदार सी चाय को इंजॉय किया था। आजकल तो मौसम इस हालत में आ चुका है कि आपको समझ नहीं आ रही कि आपने गर्मियों वाले कपड़े पहने हैं, सर्दियों वाले कपड़े पहने हैं, या आपने सिल्क वगैरह पहनी है, क्योंकि सर्दी गर्मी दोनों मिक्स ही आपको लग रहे होते हैं। तो फिलहाल ये सीज़न ऐसे ही चलेगा। तो यहाँ पर साथ ही टिग्गी बिल आ गया था। उसने पिज़्ज़ा तो खाना नहीं था। पहले मैंने से पिज़्ज़ा ऑफर किया तो पिज़्ज़ा तो उसने नहीं खाया। तो उसके बाद तो मैंने कहा इसको ट्रीट दे देते हैं। तो टिग्गी बिल्ला मज़े से यहाँ पे ट्रीट खा रहा है। और गोल्डन बिल्ला तो आजकल बहुत ज़्यादा वाड़ागर्द हो चुका है, और वो 2-3 दिन हो गया घर नहीं आया, क्योंकि 2-3 दिन पहले उसे लियो ने बहुत ज़्यादा मारा था। तो शायद इसी वजह से डर के कहीं बैठा हुआ है। मैं उसे ढूंढने के लिए भी गई थी, लेकिन मुझे कहीं पे भी नहीं मिला। लेकिन 1-2 दिन में मुझे लगता आ जाएगा। जैसे ही उसे लगेगा लियो घर पर नहीं है या कहीं गया हुआ है तो वो एंट्री कर लेगा अपनी। तो फिर देखते हैं गोल्डन की क्या हालत है, क्योंकि लियो ने बहुत ज़्यादा मारा था और वो भाग गया था, मेरे हाथ भी नहीं आया था। तो मैंने उसको बाद में तलाश करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मुझे उस टाइम कहीं पर भी नज़र नहीं आया। पता नहीं कहाँ छुप कर बैठ गया था। तो चलें जी, टिगी और गोल्डन की बातें ऐसे ही तो चलती रहेंगी। तो यहाँ पर जी सुबह मॉर्निंग के टाइम देखिए कितनी अच्छी अच्छी हल्की हल्की धूप आ रही है, और मैं बना रही हूँ मज़ेदार सा नाश्ता। नाश्ते में बन रही हैं आज मज़ेदार सी रोटियां, जो कि रात की पड़ी हुई थी और मैंने उनको फ्राई किया था। रात की रोटी को फ्राई करके खाने का अपना ही मज़ा है। हल्का हल्का सा इसको पानी लगाकर और थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको फ्राई करते हैं। और उसके बाद या तो रात के सालन के साथ या फिर अचार के साथ इसको इंजॉय किया जाता है। अच्छा, मैंने रोटी नहीं खानी थी, मेरा दिल नहीं करा था, तो मैंने अपने लिए तो एग बनाया था, और बाकी सबके लिए रोटी फ्राई हो रही है। रोटी के साथ मेरे साथ ही चाय रख दी थी ऊपर, क्योंकि इस मॉर्निंग में चाय पीने का तो आपको पता है अपना ही एक लुत्फ़ होता है। तो यहाँ पर चाय मेरी रेडी हो चुकी है, और साथ ही मैंने अपना एग बना लिया था। मैंने चाय और एग को एंजॉय किया है। साथ ही बाहर मुझे आवाज़ आई थी कि शाहिद कैंडी की आवाज़ है। तो मैंने बाहर जाकर देखा तो कैंडी घर आई हुई थी, क्योंकि कैंडी भी अपनी मर्ज़ी से आती है और खाना खा के फ़ौरन चली जाती है। तो ये देखें जी, एक नया बिल्ला भी हमारी तरफ आया है। ये देखिए कितना प्यारा खूबसूरत से माशाल्लाह से ये बिल्ला है, और ये आज ही आया था। तो मैंने ये मेरे कैमरे में आ चुका है अब। अच्छा, ये जो टिक्की का ये वाला ज़ख़म है ना, ये थोड़ा थोड़ा करके हील हो रहा है, क्योंकि इस पर मेडिसिन मैं लगा देती हूँ। और टिग्गी को तो मेडिसिन लगवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे ही मैं मेडिसिन लगाती हूँ ना, जाके ना मिट्टी में रोल हो जाता है। तो चलें जी, जो सी मेडिसिन का असर उस वक्त होना होता है वो हो जाता है। तो यहाँ साथ ही आज मैंने लाड़ा को लेकर जाना डॉक्टर पर। तो बहुत ही मुश्किल से ये काबू में इसको मैं करने लगी हूँ, क्योंकि ये यहाँ पर केज के ऊपर बैठी हुई है, और उसको नहीं पता इसके साथ क्या होने लगा है, क्योंकि इसके मुंह में दर्द है। तो इसको आज लेके जा रही हूँ मैं डॉक्टर पर। चले चलते हैं लाड़ा को पकड़ने। लाड़ा को आज मैं डॉक्टर पर लेके जा रही हूँ, क्योंकि इसके मुंह में जो दर्द है ना वो फिर से स्टार्ट हो गई है। आप डॉक्टर इसको चेक करेगा, बताएगा क्या मसला है, मुंह में क्यों दर्द हो रही है इसके। पहले तो डॉक्टर ने कहा था इसकी गालों में मसला है, तो वो उसने मेडिसिन वगैरह देती थी, तो वो मैंने खिलाई है तो ठीक हो गई थी। लेकिन अब फिर से खाना खाती है ना तो चीखें मार के ना सारा खाना पानी निकाल देती है। ये मसला ऐसे 3-4 दिन से चल रहा है। तो मैंने पहले वाली जो मेडिसिन थी ना वो भी दी है, डॉक्टर ने पहले की दी थी ना वो भी दी है, लेकिन इससे फाका नहीं हुआ। तो आज डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, देखते हैं डॉक्टर क्या कहता है। ठीक है लाड़ा, लाड़ा। तो घर आते साथ ही लाड़ा को मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी गाड़ी में। तो चेकअप वगैरह इसका अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है, और अब ये आराम से यहाँ बैठी हुई है, क्योंकि इसको अब जो मेडिसिन देनी है ना वो शाम में देनी है। लाड़ा को मैं अभी भी कर लिया डॉक्टर से चेक करवा लिया मैंने। अच्छा, डॉक्टर ने ये कहा है कि लाड़ा के जो दांत है ना इसके लिए नहीं है, क्योंकि सारे जो दांत है ना उसमें से ब्लड निकल रहा है। मतलब है कि गम सारे उसके फूल गए हुए हैं, तो उसकी वजह से उसको स्केलिंग होगी। लेकिन उसको पहले फास्टिंग भी रखना पड़ेगा आपको 8 से 10 घंटे। तो अभी तो डॉक्टर ने इसको पेन किलर्स लगा दिए हैं और मेडिसिन लिख दी है कि अभी 3 दिन इसको पिलाएं, ताकि दर्द कम हो। दर्द कम होगी तभी हम इसको ऑपरेट करेंगे। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब लाड़ा तो यहाँ पे रहती नहीं है, घर से भाग जाती है। डॉक्टर ने कहा
ट्राई करती हूँ कि लाड़ा को मैं घर के अंदर रख सकूँ। लेट्स सी क्या करते हैं। अच्छा, खाना खाना अभी मेरे से आके छोड़ दिया यहाँ पर, इरिटेट हो गई थी बहुत ज़्यादा गाड़ी में। तो खाना मैं इसको दूंगी तकरीबन, उसने कहा 1 घंटे बाद हमें खाना देना है, तो 1 घंटे बाद मैं इसे खाना दूंगी, क्योंकि अभी ये देर रहेगी जाएगी नहीं, तो उसे भूख लगी, उसे खाना खाना है। तो आप भी दुआ कीजिएगा लाड़ा के लिए कि लाड़ा बिल्कुल ठीक हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। लाड़ा की मेडिसिन भी मैं रास्ते में से ले आई थी, अब इसको रात को ही ये डोज देनी है। तो ये देखें जी, नेक्स्ट मॉर्निंग है और इतना प्यारा मौसम हुआ है जैसे कि आज होगी बहुत ही ज़्यादा बारिश, ऐसा मौसम है। और ये मॉर्निंग का टाइम है तकरीबन 11 बजे का, और आपको लग रहा होगा जैसे शाम के 4 या 5 बजे का टाइम है। इतनी ठंडी हवा चल रही थी, इतना खूबसूरत मौसम था माशाल्लाह से। और दरख्त के पत्ते इतने ज़ोर ज़ोर से हिल रहे थे, और सर्दी गर्मी दोनों मिक्स मौसम चल रहे हैं ये वाले। तो हमने पापा को कॉल की थी कि पापा रशियन सैलेड लेके आइएगा, तो पापा ने कहा ओके है। तो पापा ले आए शाम में रशियन सैलेड। ये देखें जी, कितनी मज़ेदार ये सैलेड लग रही है। और पापा जिस जगह से ये सैलेड लेकर आते हैं ना, उसकी हमेशा कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ ज़रूर होती है। उसने जो सीज़न वाइज फ्रूट्स होते हैं ना, वो रशियन सैलेड के ऊपर लाजमी उसने ऐड करने होते हैं, जैसे कि कीवी है। और सारे ड्राई फ्रूट्स तो लाजमी ऐड होते हैं उसमें, चाहे अखरोट हो, बादाम हो, काजू, ईच एंड एवरी। और मेवा तो उसने ज़रूर ऐड करना होता है इसके अंदर। तो मज़ेदार सी यहाँ पर रशियन सैलेड आ चुकी है। सबको प्लेट्स में डाल के सर्व करते हैं। अच्छा, इसमें अनार भी उसने ऐड किया हुआ है। तो ये मैंने अपनी रशियन सैलेड ऐड कर ली थी, और अब मज़े से इसको इंजॉय करते हैं और मौसम को भी साथ इंजॉय करते हैं, क्योंकि सारा दिन मौसम ऐसा ही रहा था। तो जी यहाँ पे बैठा हुआ है अब ये लियो। और लियो क्योंकि ये रोज़ आजकल फ़ाइट कर रहा है डिंग डोंग के साथ, और डिंग डोंग को ये खाना खाने भी नहीं देता और उसको भगा देता है यहाँ से। तो डिंग डोंग की और लियो की तो लगता कभी बननी ही नहीं है आपस में। तो साथ ही जी मेरा जो टिग्गी बिल्ला है वो यहाँ पर आराम से आके इस कंबल पर सोया हुआ है। ऐसे सोया हुआ है जैसे पता नहीं कितने साल हो गए सोया हुआ है, और उसे कुछ पता नहीं है। कब से मैं इसको हिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि उठ जाओ और यहाँ से जाओ, उठ जाओ। रात नहीं है, अभी दोपहर का टाइम है, लेकिन टिग्गी बिल्ले का कोई इरादा नहीं यहाँ से उठने का। और आराम से माशाल्लाह से यहाँ पे सो रहा है। और इसको पता भी नहीं मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ। पता चल जाए ना मैं वीडियो बना रही हूँ तो ये वीडियो मुझे बनाने नहीं देता ये। तो इसी के साथ जी मैं इस वीक का व्लॉग एंड कर रही हूँ। आपने बताना आपको व्लॉग कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो आपने इस व्लॉग को लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।